तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो अभी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी जिसके 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ था मेंस्ट्रुएशन, दूसरा होता है आपका फोलिकुलर फेज़ और तीसरा होता है ल्यूटेल फेज़। तो आज हम मेंस्ट्रुअल फेज़ और फोलिकुलर फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होती क्या है? तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्लीडिंग होती है थ्रू दी वेजाइना। वेजाइना से ब्लड बाहर आता है। क्यों बाहर होता है? बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी वो आपकी ये थी। ये आपकी ओवरी है जो ग्रीन कलर में है। ठीक है, 2 ओवरी होती हैं ह्यूमन फीमेल में, लेफ़्ट और राइट। उसके बाद ये पार्ट आपका फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ठीक, और जो ये बीच का पार्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका यूटेरस कहलाता है। ये जो ओपनिंग है ये आपकी सर्विक्स है और जो ये यहाँ से लेके ये आपका वेजाइना है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है कि ये जो एंडोमेट्रियम है, यूटेरस की 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और जो सबसे ये अंदर वाली है जो ये रेड कलर में दिखा रखी है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये टूटती है, टूट के बाहर आती है ब्लीडिंग की फॉर्म में थ्रू दी वेजाइना। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो कब होता है ऐसा? ये जो साइकिल है आपकी ये रिपीट होती है आपके एवरेज 28 से 29 डेज़ के बाद। साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिपीट होती है। एंडोमेट्रियम टूटती है, टूट के बाहर आती है, फिर दोबारा से बनती है, फिर टूटती है, तो रिपीट हो रही है। देयरफॉर इट इज़ ए साइकिल। ठीक, और जो ये ब्लीडिंग है कितने दिन होती है? 3 से 6 दिन। ये इस बात पे डिपेंड करता है जो एंडोमेट्रियम है इसकी थिकनेस कितनी है। अगर ज़्यादा है तो जाहिर है ज़्यादा दिन होगी, अगर पतली है तो कम दिन होगी। ठीक, occurs around 14 days of post ovulation। एवुलेशन के 14 डेज बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी, इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग रिलीज़ होने के यानी कि जब वुमेन में एग रिलीज़ होता है ओवरी से उसके 14 डेज़ बाद आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। ठीक है, व्हाट कॉजेज़, क्या फैक्टर हैं इसके, क्यों होता है ऐसा? तो जो एग रिलीज़ होता है आपकी ओवरी से अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है? जो ये एंडोमेट्रियम है आपकी ये आपकी एंडोमेट्रियम है। इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर है, यूटेरस पार्ट बना रही हूँ मैं आपका। ठीक, तो ये जो आपकी रेड कलर की ये एंडोमेट्रियम है। तो हर महीने क्या करती है? ये अपने आप को तैयार करती है। ठीक, हर महीने आपको तैयार करती है। किस लिए तैयार करती है? कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि ये एग है आपका यहाँ पे, अगर स्पर्म इसके पास पहुँचता है और दोनों का फ्यूज़न होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट आके इसमें धंस जाता है, तो किस में धंसता है वो? एंडोमेट्रियम में। तो इसलिए एंडोमेट्रियम हर महीने अपने आप को तैयार करती है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जायगोट को रिसीव करेगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई जो सेक्सुअल एक्ट होती है ह्यूमन बींग्स में उसको हम बोलते हैं कोपुलेशन। ठीक है, और दूसरा वर्ड है इसके लिए इंटरकोर्स। तो कोपुलेशन या फिर इंटरकोर्स ना हुआ हो। ठीक, अगर हुआ है तो हो सकता है जो स्पर्म है वो अच्छी क्वालिटी के ना हो। ठीक है, और तो इस तरीके से कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में जो ये एंडोमेट्रियम बनी थी ये क्या होती है? ये टूट के
बाहर आ जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो इफ़ नो फर्टिलाइजेशन नो जायगोट इज फॉर्म, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, टूट जाती है, कम्स आउट वेजिना, वाइजाना से बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो काफ़ी वुमेंस को शिकायतें होती हैं कि उनके पेट में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो यूटीरस की मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्शन इसलिए ज़रूरी है जिससे वो बाहर आए, किसी चीज़ को अगर बॉडी से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो इस वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है टू पुश दिस थिंग आउटसाइड द बॉडी, और यही कॉन्ट्रैक्शन जब बर्थ होता है बच्चे का बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम लेबर पेन बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त ये बहुत ही कम होती है, हल्का हल्का उस वक्त पेन होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम। ठीक, उसके बाद आपके फैक्टर्स हैं जिसकी जो इसको इफ़ेक्ट करेंगी आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। तो इसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी है, जो जाहिर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, जायगोट बन जाता है, ठीक है, और उसको एंडोमेट्रियम रिसीव कर लेती है, तो ये 9 महीने तक नहीं होती है। इसके अलावा पुअर हेल्थ, अगर अच्छा खाना पीना नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, तो आपको बताया था कि थिकनिंग है, डिपेंड करता है उस पर, तो बहुत पतली बनेगी तो हो सकता है ना हो, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रेस की वजह से भी कई बार नहीं होती है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को चेंज कर देता है स्ट्रेस, तो उस वजह से कई बार डिले हो जाती है। ठीक है, चेंज इन इन्वायरमेंट कंडीशन, इसमें क्या होता है कि भाई आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ आपका टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, अचानक से आप दूसरी जगह चले गए जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, बिल्कुल अलग है, तो इसका आपकी फिजियोलॉजी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी बॉडी को टाइम लगता है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए, तो ऐसे में भी हो सकता है कि ये डिले हो जाए। इसके अलावा डाइट, ठीक है, तो अगर डाइट अच्छी ना हो, ठीक, उस केस में भी ये कम होती है या फिर टाइम पर नहीं होती है। तो ये अपने पूरे 28 डेज़ बाद दूसरी साइकिल रिपीट होती है, लेकिन उसके लिए अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेंस्ट्रुअल फेज़। अब हम नेक्स्ट फेज़ पे आते हैं, जो है फोलिकुलर फेज़। ये हमारा सेकंड फेज़ था। तो फोलिकुलर फेज़ में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फोलिकुलर डेवलपमेंट होती है इसमें। ठीक, तो इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द फोलिकुलर फेज़, उसमें क्या कौन कौन सी इवेंट है जो आपकी होती हैं। एक तो फोलिकुलर ग्रोथ होती है, एक एंडोमेट्रियम जो टूट गई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो दोबारा से रीजनरेट बनती है। ठीक है, तो ये लेयर हर महीने टूटती है और हर महीने बनती है, इसी वजह से हर महीने क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगर प्रेगनेंसी हो तब ये रुक जाती है। इसके अलावा सेक्रेशन ऑफ LH एंड FSH हार्मोन, ये हार्मोन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ से निकलते हैं ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो सेक्रेट करता है गैनाडोट्रोफिन। यहीं पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उससे निकलते हैं आपके LH और FS। तो ये आपके फीमेल में ओवरी पे एक्ट करते हैं और इस वाली प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम पढ़ेंगे। ओव्यूलेशन होता है इसमें, यानी कि एग रिलीज। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग का रिलीज होना ओवरी से। ठीक है, तो फोलिकुलर ग्रोथ में क्या क्या होता है, आपकी प्राइमरी फोलिकल बनती है, फिर सेकेंडरी बनती है, फिर टर्शरी बनती है, उसके बाद ग्राफियन और उसके बाद ओव्यूलेशन। तो ये आपको सारी दिखाई हुई हैं, ये फर्स्ट यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ये फिर ग्राफियन फोलिकल और उसके बाद आपका ओव्यूलेशन, यानी कि एग यहाँ से निकल के ओविडक्ट में चला जाता है। ठीक है, फोलिकल फटती है, ये ग्राफियन फोलिकल है, ये सबसे मैच्योर स्टेज है, यहाँ पे ये फट जाती है और इसमें से एग बाहर निकल जाता है। इसी चीज़ को अभी हम डायग्राम से देखेंगे एक बार। ये आपका डायग्राम है,
ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है ओवरी का, यानी कि अंदर से ओवरी ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। ये सारी जो छोटी छोटी हैं ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। तो इसमें आपको बता दें कि जो ये ओवरी होती है, तो ओवरी को जो बनाने वाली सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल, उसका नाम होता है oogonia। क्या बोलते हैं हम? oogonia, यानी कि जो ये ओवरी बनाती है। तो ये जो नंबर ऑफ oogonia होते हैं ये ओवरी में कब बन जाते हैं? लड़की के जन्म होने से पहले ही बन जाते हैं, यानी कि जब वो पेट में होती है, माँ के गर्भ में होते हैं, उसी वक्त उसकी ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें डिवीज़न होता है आपका, माइटोसिस डिवीज़न होता है oogonia में। तो जिससे ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल है सारी। ठीक, तो इनके नंबर फिक्स होते हैं। आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड। जन्म के बाद फिर नए oogonia नहीं बनेंगे। इनमें से ही जब लड़की प्यूबर्टी पे पहुंच जाएगी, इन्हीं में से ही हर महीने एक एक मैच्योर होगा और ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर फिक्स होते हैं और जब 45-55 तक की एज पहुंचती है तब तक उसके ये सारे एग लगभग ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो बिफोर बर्थ ये बनते हैं, आफ्टर बर्थ नो मोर एडिशन ऑफ oogonia। ठीक, तो पहली चीज़ तो इसके बारे में ये थी। अब ये आपके प्राइमरी फॉलिकल हैं सारी। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी